तो भाई लोगन पॉल ने ऐसी बात रिवील करी है जिससे पता चल रहा है कि रैंडमली कोई सेलिब्रिटी आकर WWE में रेसलर नहीं बन सकता। और ये बात भाई ट्रेविस स्कॉट के ऊपर एकदम फिट बैठ रही है। अभी जो मनी इन द बैंक हुई थी उसके आसपास रिपोर्ट्स आई थी और मैंने बताया था कि ट्रेविस स्कॉट को WWE जॉन सीना के साथ पेयर करेगी और इनका टैग टीम मैच हमें कोडी रोड्स और उनके टैग पार्टनर के साथ देखने को मिलेगा। जिसके बाद भाई रिवील होता है कि लोगन पॉल जॉन सीना के टैग पार्टनर होंगे और कोडी रोड्स के साथ जे उसो आ गए थे। तो लोगन पॉल रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताते हैं कि ओरिजिनली WWE ने 3-on-3 मैच प्लान करा था मनी इन द बैंक में, जहां जॉन सीना और लोगन पॉल के साथ ट्रेविस स्कॉट भी होने वाले थे और शायद कोडी रोड्स और जे उसो की टीम में जेबी उसो होते। लेकिन भाई लोगन पॉल ने बताया कि जिस दिन ये मैच अनाउंस होना था उस दिन ट्रेविस स्कॉट WWE में आए ही नहीं। जिसके बाद हमें पता है कि मनी इन द बैंक में WWE ने क्या करा था। अभी ट्रेविस स्कॉट के ना आने का रीजन सिर्फ एक ही लगता है कि उनकी हवा निकल गई थी और लोगन पॉल भी इनडायरेक्टली यहाँ यही कह रहे थे, क्योंकि भाई रेसलिंग करना हर किसी की बस की बात तो है नहीं। अभी ट्रेविस स्कॉट ने एलिमिनेशन चेंबर और रेसलमेनिया में जो किया था उसके बाद उन्हें शायद लग रहा होगा कि वो मैच भी कर लेंगे, लेकिन शायद ट्रेनिंग के टाइम पर उन्हें पता चल गया होगा कि ये कितना हार्ड होने वाला है। उस टाइम पर शायद ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि WWE खुश नहीं है जिस हिसाब से ट्रेविस स्कॉट ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें भूल रहे थे। अभी सोचो पहले ये 2-on-2 वाला मैच होने वाला था, जिसके बाद ट्रेविस स्कॉट की वजह से ही शायद इसे 3-on-3 वाला बनाया गया था ताकि बेचारे ट्रेविस स्कॉट को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन भाई ट्रेविस स्कॉट तो एंड मोमेंट पर गोल हो गए, जिससे पता चल रहा है कि हर कोई सेलिब्रिटी रेसलर नहीं बन सकता। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन भाई वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अभी कल की रॉ में हमने देखा था कि ये बेचारे LA नाइट पर बड़ा ही अत्याचार हो गया था, क्योंकि बड़ी ही बुरी तरह से उनकी धुलाई करी गई थी और वो कार के ऊपर जो सुनामी मारी गई थी भाई उसके बाद शायद LA नाइट उठ ही नहीं पाए। अभी WWE ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज करी है जिसमें LA नाइट को एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है और देखकर लग रहा है कि शायद बहुत लंबे टाइम तक LA नाइट अब हमें देखने को मिलने नहीं वाले। लेकिन रिसेंटली अभी एक रेसल बोर्ड की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि 2026 LA नाइट के लिए बड़ा ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि फिलहाल WWE ने बिगेस्ट बेबी फेस की तरह देख रही है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026 में बड़ी बड़ी चीजें WWE LA नाइट के साथ करेगी। अभी ये चीज शायद टाइटल मैचेस मिलने से भी ज्यादा होगी, क्योंकि अभी तक उन्हें वर्ल्ड टाइटल के लिए मौका तो मिल चुका है लेकिन उन्होंने कोई टाइटल बड़ा जीता नहीं है। तो इस बार शायद उनके हाथ में 2026 में एक बड़ा टाइटल आने वाला है। वैसे ऐसी ही कुछ सेम रिपोर्ट मैंने बताई थी कि जेकब फाटू के लिए भी आई है और 2025 के शुरुआत में ये रिपोर्ट फिन बैलर के लिए भी ऐसी कुछ आई थी। लेकिन हमें पता है कि फिन बैलर की फिलहाल हालत क्या चल रही है, तो भाई ये प्लान्स जो बनाए जा रहे हैं वो ड्रॉप भी हो सकते हैं। बाकी शायद ये रॉ के बाद LA नाइट अब हमें नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेंगे, जहां शायद हो सकता है वो रॉयल रंबल में अपना रिटर्न करें। वैसे रॉयल रंबल की बात कर रहे हैं तो WWE ने रिसेंटली ही पोस्टर रिलीज करा है रॉयल रंबल का, जिसमें हमें बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। इस पोस्टर में रोमन रेंस, ब्रॉक लेसलर, CM पंक, ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स जैसे सुपरस्टार्स को फीचर करा गया है। अब यहाँ पोस्टर से तो भाई क्लियर लग रहा है कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसलर दोनों ही हमें रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे। तो भाई हो सकता है सर्वाइवर सीरीज के बाद फिर से हमें इनका क्लैश देखने को मिल जाए। अभी वैसे कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया था कि WWE शायद ब्रॉन बेकर को रॉयल रंबल जिताने का प्लान कर रही है। अभी रिपोर्ट के हिसाब से तो यही डिस्कस करा जा रहा है, लेकिन भाई जो करंटली बैटिंग ऑड्स आए हैं उनका कुछ और ही कहना है। तो रिसेंटली रॉयल रंबल जो नेक्स्ट ईयर होने वाली है उसके अर्ली बैटिंग ऑड्स आए हैं, जिसमें नंबर 1 पर रोमन रेंस हैं, जिनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी वैसे तो जिस भी रॉयल रंबल में रोमन रेंस होते हैं वो 1 या दूसरे नंबर पर तो होते ही हैं, लेकिन अब की बार भाई रियल में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रोमन रेंस के पास रॉयल रंबल की एक और विक्ट्री आ सकती है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज के बिल्डअप में हमने देख लिया है कि रोमन रेंस की नजरें कोडी रोड्स और CM पंक दोनों पर हैं और फिलहाल दोनों ही वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। तो भाई रॉयल रंबल जीतकर रोमन रेंस, कोडी रोड्स या फिर CM पंक को आराम से चैलेंज कर सकते हैं। वैसे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ब्रॉन बेकर का ही नाम है, जिन्हें WWE फिलहाल कंसिडर कर रही है। अभी शायद रॉयल रंबल के आते आते ये नाम नंबर 1 पर भी आ सकता है। बाकी इसके बाद सैमी ज़ेन और गंथर के तीसरे नंबर पर बराबर चांसेस हैं रॉयल रंबल को जीतने के। तो भाई अगर WWE ब्रॉन बेकर और रोमन रेंस के साथ नहीं जाती तो ये दोनों नाम भी तगड़े हो सकते हैं। वैसे मेंस के साथ साथ वुमेन्स रॉयल रंबल के लिए भी एक नाम लगभग कंफर्म ही हो चुका है। रिपोर्ट्स के हिसाब से AJ ली कंफर्म्ड हमें नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगी, जो कि उनका फर्स्ट एवर रॉयल रंबल मैच होगा।
तो भाई अब शायद सर्वाइवर सीरीज के बाद नेक्स्ट रॉयल रंबल में ही वो हमें देखने को मिलेंगी। वैसे अभी हमें पता है कि जॉन सीना आने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट में रिटायर हो जाएंगे, और कल जिस हिसाब से गंथर वार्निंग दे रहे थे जॉन सीना को कि वो उन्हें टैप आउट करवाएंगे, शायद बहुत ज़्यादा सैड एंडिंग हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट की देखने को मिल सकती है, जहां बताया जा रहा है कि शायद WWE जॉन सीना को गिव अप करवा देगी और हमें दिखाया जाएगा कि रेसलिंग से भी उन्होंने गिव अप कर दिया है। अब ये वैसे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन शायद ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन भाई अभी रिसेंटली जॉन सीना ने एक खुशखबरी भी दे दी है, जो कि कह सकते हैं एक तरह से खुशखबरी ही है। कल की रॉ के बाद उनका एक इंटरव्यू आया है जहां उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक और 5 ईयर डील साइन कर ली है WWE के साथ। अब ये रेसलिंग डील तो नहीं होने वाली, क्योंकि हमें पता है कि रेसलिंग से तो वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में रिटायर हो जाएंगे। यहाँ उन्होंने बताया है कि ये वाली डील एम्बेसडर डील होगी, जहाँ शायद वो WWE की चीज़ें प्रमोट करेंगे। कह सकते हैं कि WWE ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें टीवी पर या WWE में देखने को मिलेंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ के बारे में शायद हमें सोशल मीडिया पर ही पता चलेगा। वैसे इसी के साथ क्रिस वैन वेलेट के साथ भी जॉन सीना का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने अपने हील टर्न के बारे में बताया है। अभी यहाँ उनसे पूछा गया था कि ये हील टर्न के पीछे की कहानी क्या थी और भाई रॉक और ट्रेविस स्कॉट का रोल क्या होने वाला था। तो भाई यहाँ जॉन सीना ने बड़े ही क्लियरली बताया है कि ये सिर्फ एक वायरल मूवमेंट बनाने के लिए किया गया था और WWE ओरिजिनली ट्रेविस स्कॉट और रॉक को यूज करने ही नहीं वाली थी। वैसे तो ये चीज़ रॉक भी बता चुके हैं कि उन्हें सिर्फ एलिमिनेशन चेम्बर की टिकट सेल्स करने के लिए लाया गया था, और ये सोल वाला आइडिया बस रैंडमली WWE ने क्रिएट करा था। और ओरिजिनली तो भाई कोडी रोड्स और जॉन सीना को ही फोकस पॉइंट पर रखा जाना था, लेकिन भाई कह सकते हैं कि ये जॉन सीना का हील टर्न रॉक की वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो गया, क्योंकि फैंस फिर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सोल वाली स्टोरी लाइन हमें आगे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि रॉक की इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गई थी। लेकिन फिर रॉक को तो WWE ने आगे प्लान करा ही नहीं था, तो वो क्यों ही आएंगे। अभी हमें पता है कि जॉन सीना के इस हील रन को फैंस फेलियर बताते हैं, क्योंकि ये उस हिसाब से नहीं गया जिस हिसाब से जाना चाहिए था, और भाई WWE ने अचानक से इसे ड्रॉप भी कर दिया। अभी जॉन सीना से यहाँ इसके बारे में भी पूछा गया था, जहाँ उनका रिप्लाई था कि उनके हील रन को थोड़े अच्छे तरीके से बुक करने के लिए टाइम लगता, और टाइम उनके पास इतना था नहीं। तो भाई जॉन सीना के हिसाब से अगर उन्हें अच्छा टाइम दिया जाता तो ये स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, और शायद फिर उनका हील रन भी बहुत ज़्यादा तगड़ा लगता। वैसे यहाँ जॉन सीना कह तो सही रहे हैं, लेकिन जितना टाइम भी WWE ने लिया था उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें करी जा सकती थी। अभी शायद ये जॉन सीना के फेलियर हील रन के पीछे रॉक का भी बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद फैंस बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन भाई बंदे का मूड ही नहीं था एलिमिनेशन चेम्बर के बाद अपेयर होने का। सोचो अगर रॉक जॉन सीना के साथ अपेयर होते तो शायद हील रन उनका थोड़ा और ज़्यादा अच्छा बन सकता था। अभी वैसे जॉन सीना ने इसी इंटरव्यू में एक और बहुत बड़ी बात रिवील करी है, जो कि भाई ब्रॉक लेसलर के रिटायरमेंट मैच की तरफ लीड कर रही है। यहाँ जॉन सीना से पूछा गया था कि उनका रसल पलूजा में जो ब्रॉक लेसलर के साथ मैच हुआ था वो इतना घटिया सा क्यों था, क्योंकि WWE ने बड़ा ही छोटा सा ये मैच प्लान करा था और उसमें भी जॉन सीना की ऐसी तैसी हो गई थी। अब यहाँ उनका कहना था कि क्योंकि ब्रॉक लेसलर ने इतने टाइम बाद रिटर्न करा था तो WWE उन्हें ओवर करना चाहती थी, और अगर वो आकर पहला मैच ही हार जाते तो भाई उनके कैरेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ता। अभी यहाँ एक फैक्टर ये भी था कि ब्रॉक लेसलर ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकने वाले थे और जॉन सीना अब रिटायर ही होने वाले हैं। लेकिन जॉन सीना ने यहाँ ये भी बताया है कि ब्रॉक लेसलर को यहाँ बिल्ड करा जा रहा है उनके लास्ट रिटायरमेंट मैच की तरफ, जो कि हमें नेक्स्ट ईयर समर स्लैम में उनके होम टाउन में देखने को मिलेगा। तो भाई अगर जॉन सीना ने यहाँ क्लियर करा है तो लग रहा है कि शायद नेक्स्ट ईयर ब्रॉक लेसलर रिटायर होने वाले हैं। वैसे तो जब समर स्लैम WWE ने अनाउंस करा था तब रिपोर्ट्स आई थी कि शायद ब्रॉक लेसलर यहाँ रिटायर हो सकते हैं, लेकिन अब जॉन सीना की कंफर्मेशन के बाद तो शायद कंफर्म ही लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर ब्रॉक लेसलर भी रिटायर हो जाएंगे और उनके रिटायरमेंट की जगह समर स्लैम होने वाली है। तो भाई अभी 2025 की एंडिंग के बाद 2026 में भी दो बड़े झटके WWE ने शायद प्लान कर लिए हैं, जो कि AJ स्टाइल्स और ब्रॉक लेसलर के होंगे। वैसे AJ स्टाइल्स की बात कर रहे हैं तो कल WWE ने AJ स्टाइल्स और ड्रैगन ली का मैच भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए अनाउंस कर दिया है, जो कि भाई NXT के सुपरस्टार्स जेवॉन एवॉन्स और लियोन सॉल्टर के साथ होगा। वैसे अभी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कोडी रोड्स ओवा फेमी को फेस करने वाले हैं, ये तो अनाउंस हो चुका है, लेकिन भाई इसके बाद WWE ने एक और रीमैच प्लान करा है ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का, जो कि हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद कहीं देखने को मिलेगा। वैसे तो ये मैच बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था कि कहीं ना कहीं तो ये होना ही है। अभी पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायद रॉयल रंबल में ये मैच हो सकता है, या फिर हो सकता है CM पंक और ब्रॉन बेकर की तरह WWE
इसकी स्टार्टिंग में किसी स्मैकडाउन में ये मैच डाल दे, लेकिन ये मैच कहीं भी हो, इस मैच का रिजल्ट कोडी रोड्स के हाथ में जाने वाला है, क्योंकि अभी तो कोडी रोड्स के हाथों से शायद रेसलमेनिया तक तो टाइटल नहीं जाने वाला। और भाई WWE को फिर से क्रिटिसिज्म मिलेगा कि ड्रू मैकिंटायर को WWE ने हरवा दिया। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।